नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में खबरिया चैनलों की कमी नहीं है, फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बिहार में कम से कम 200 अलग अलग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस और टीवी चैनल्स होंगे, लेकिन फिर भी आप नमन मिश्रा की बात सुन रहे हैं। अब या तो ये आपको अच्छा लगता होगा इसलिए सुन रहे हैं, या फेसबुक और यूट्यूब ज़बरदस्ती आपको ये वीडियो दिखा रहा है। अब कनपट्टी पर बंदूक तो है नहीं, चाहिए तो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, आगे बढ़िए, किसी और वीडियो को देख लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इस वीडियो को देखना हो तो मेरी एक आग्रह को आपको मानना पड़ेगा। हम एक UPI नंबर बता रहे हैं आपको, इस पर आपको सहयोग करना पड़ेगा ताकि भारत लाइव बाकी सभी चैनलों की तरह बंद ना हो जाए। हमें लगातार दबाव कोरोना के दौरान भी पड़ा है। एक आर्थिक इकोसिस्टम होता है हर चैनल में, जिसे स्थापित रखना एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। इसके लिए अगर थोड़ा बहुत लेफ्ट और राइट करना पड़ता है तो हम नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी निष्पक्षता पसंद आती है तो वो इसलिए पसंद आती है कि हम किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। और अगर इसे आप यथावत चाहते हैं किसी तरह से चलता रहे तो एक UPI नंबर मैं दे रहा हूँ, आग्रह करूँगा वीडियो एडिटर से कि वो लगा दें 9386816700। अगर आप फ़ोन पे चलाते होंगे, पेटीएम चलाते होंगे, या कोई भी UPI का आप ट्रांजेक्शन करने वाला सॉफ्टवेयर रखते होंगे तो आप उससे हमें 1-2 रुपये का भी सहयोग कर सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या 4.5 लाख है। फेसबुक पर भी लोग जुड़े हुए हैं, अन्य माध्यमों से भी लोग जुड़ते हैं। अगर सभी लोग 1-1 रुपये का भी सहयोग करेंगे तो हमारे चैनल के अलग अलग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके भाई बहनों की शादी, दिन भर का दाल चावल का खर्चा, गाड़ी पेट्रोल का खर्चा निकल पाएगा। हम किसी को सैलरी नहीं देते हैं, इसलिए ये आग्रह मेरा करना आपसे बहुत महत्वपूर्ण था। चलिए अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अब तक इस वीडियो को देखा है। खबर यह है कि चिराग पासवान को लगातार NDA के अलग अलग नेता अलग अलग बयान देकर संशय में डाल रहे हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अड़ गए थे कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी स्थान नहीं मिले, वहीं बिहार में उन्होंने न्योता तक नहीं दिया था चिराग पासवान को अपने शपथ ग्रहण में। लेकिन अमित शाह, JP नड्डा या भाजपा के कोई और दिग्गज नेता, राजनाथ सिंह, इन सभी के दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान को लेकर है। खुद नरेंद्र मोदी जब बिहार सभाओं में आए तो उन्होंने चुनावी सभा के दौरान अपने मित्र को याद करते हुए काफ़ी भावुक मैसेज दिया। बार बार चिराग पासवान भी ये बात कहते आए हैं कि अब उनके ऊपर पिता का साया नहीं है और नरेंद्र मोदी में वो अपने पिता की छवि देखते हैं और उनके हनुमान बनकर वो काम करने के लिए तैयार है। बिहार के विकास को रोक रहे हैं नीतीश कुमार, इसीलिए उनकी लड़ाई है। अगर नरेंद्र मोदी का आदेश है कि नीतीश कुमार को ही CM बनाएंगे तो हम धीरे से हट जाते हैं इस गठबंधन से, इंडिया से। लेकिन हमारा सहयोग भाजपा के साथ लगातार बना रहेगा। हालांकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का काम जरूर बिगाड़ा। नीतीश कुमार आज भाजपा की अनुकंपा पर ही बिहार में CM बन पाए हैं, क्योंकि उनकी सीटें भाजपा से कहीं कम है और बहुमत के आसपास भी वो दूर नहीं है। लेकिन चिराग पासवान अगर कुछ सीटें लेकर आते तो शायद बिहार का समीकरण कुछ और होता। खैर, एक काम तो उन्होंने कर दिया, नीतीश कुमार के घमंड को तोड़ा और नीतीश कुमार को यह एहसास कराया कि बड़ी पार्टी और बड़ा भाई बिहार में और कोई नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी हैं। और अब यहाँ से अगली रणनीति शुरू होती है, जहाँ नीतीश कुमार को एक फूटे आंख भी सुहा नहीं रहे चिराग पासवान, वहीं जो भाजपा के बिहार के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने सुशील मोदी की छुट्टी करवाई है और अब जो भाजपा को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, उनके चहीते और लाड़े हो गए हैं चिराग पासवान। आपको पता होगा कि सुबह में ही हमने एक बयान आपको दिखाया था। उस बयान में हमने स्पष्ट आपको बता दिया था कि भाजपा के 2 दिग्गज नेता, एक गिरिराज सिंह और दूसरे अश्विनी चौबे, इन दोनों को खुलेआम चिराग पासवान से मिलने और उनकी वकालत करने में कोई परहेज नहीं हो रहा है। अश्विनी चौबे ने तो यहाँ तक कह दिया कि रामविलास की जगह पर अब चिराग पासवान को उनकी जगह केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिले। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसको लेकर कोई संशय नहीं है, उनका बर्थ वहाँ फिक्स है। लेकिन बिहार को लेकर जो मोह माया है चिराग पासवान का, यही नीतीश कुमार के गुस्से का कारण है। आज भले ही बिहार की सरकार का हिस्सा चिराग पासवान नहीं है, लेकिन बिहार में जो राजनीति हो रही है उसका एक बड़ा हिस्सा उनको चाहिए। कैसे चाहिए वो भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आपको बहुत मन कर रहा होगा जानने का कि आज नीतीश कुमार शपथ लिए हैं 7वीं बार, मंत्रियों को अपने शपथ दिलाए हैं, सुशील मोदी की छुट्टी हो गई है। इन सभी बातों पर चिराग पासवान को आखिर क्या कहना है, क्या बोलेंगे, अगर मुंह खोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कह दिया है, हमारे पास उनका बयान आ गया है। अब मैं पढ़कर आपको बताऊंगा कि चिराग पासवान ने क्या ट्वीट किया है और किस तरह से इस नई सरकार का स्वागत किया है,
नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा है, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा है, सुशील मोदी के बारे में क्या कहा है और बिहार की इस मौजूदा सरकार के बारे में क्या प्रेडिक्शंस किए हैं। तो चलिए दिल थामिए और सुन लीजिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई। आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। फिर वहीं पहुंच जाइए जो अब तक आपको पढ़ाते आए हैं, अलग अलग पंचनामा के क्लासेस में समझाते आए हैं। जो लिखा रहता है उसको मत पढ़िए, अंदर की भावना को समझिए। पहले शब्द को भूल जाइए, बधाई तो सब देते हैं, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी बधाई दिए हैं, लेकिन जो आगे की बात लिखी हुई है उस पर फोकस कीजिए। आशा करता हूँ सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये जो आशा है, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है और कोई कह दे कि उम्मीद करते हैं कि बच्चा जिएगा, तो ये एक वैसी बात नहीं हुई जो पॉजिटिव बातें कही जाती हैं, ये निगेटिव बातें हो गई और इससे ये संशय होता है कि सामने वाला अच्छा ही सोच रहा है या बुरा सोच रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ लिखी है, आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे आशा करता हूँ। यानी यहाँ से दो संदर्भ निकलते हैं। एक संदर्भ कि आने वाले वक्त में एनडीए, जिस तरह से हमने कल आपको बताया अभी कि भाजपा अब नेक्स्ट अपने प्लान, कोर्स ऑफ एक्शंस हैं, अलग अलग प्लान्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करती हुई आ रही है। पहला प्लान था नीतीश कुमार से ज़्यादा जनाधार लाना और ज़्यादा सीटें लाना, जिसमें वो सफल रही, नीतीश कुमार की सीटें रोक दी गई। अब दूसरा प्लान है कि नीतीश कुमार के विकल्प के तौर पर अपने नेताओं को सामने प्रोजेक्ट करना और छटाई करना नीतीश कुमार के उन लोगों को जो भाजपा को नीतीश कुमार के पास ले जाकर गिरवे रख देते हैं। अब कौन रखता नहीं पता, लेकिन छटाई तो हो गई है। और जो शख्स बाहर बैठे हुए हैं उनका गुस्सा भी बताता है कि उन्हें बहुत खराब लग रहा है कि उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाकर किसी और को बनाया गया। एक तो महिला ऐसी हैं जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनके समक्ष अगर सुशील मोदी को खड़ा किया जाए तो बहुत पढ़े लिखे हैं, अर्थशास्त्री हैं, लेकिन बिहार को पिछली बार बाढ़ आई हो या किसी भी परिस्थिति में अगर बिहार की स्थिति खराब हो तो ये व्यक्ति मुंह नहीं खोलते हैं। हालांकि जब तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख नौकरी देंगे तो ये 19 लाख देने की बात की। ये अलग बात है कि जो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति है वो स्क्रिप्ट अलग तरीके से लिखता है और जो व्यक्ति 19 लाख बिहारियों को रोजगार का लॉलीपॉप दे रहे थे उन्हीं से उनका रोजगार छीन लिया गया है और अब वो एक कार्यकर्ता के तौर पर बस भाजपा के साथ है। छोड़िए, किसी की दुख में उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये जो ट्वीट उन्होंने लिखा है, इसके तुरंत बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है, बिहार में सभी नवनियुक्त मंत्रियों को ढेर सारी बधाई। आशा करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर बिहार के सपने को नई सरकार साकार करेगी। बिहार में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जीत हुई है। बिहार की परिस्थितियों में बेहतर बदलाव हो, यह सभी की इच्छा है। यहाँ भी देखिए, नीतीश कुमार की बात जरूर कर रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन बार बार वो एहसास करा रहे हैं कि जो बिहार की जीत है ये वाकई नरेंद्र मोदी की जीत है। पिछले चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने ऐसे मुद्दे दिए थे जिस पर नीतीश कुमार को बिहार में क्लीन स्वीप करने का मौका मिला 2019 में। और अब इस बार भी आपको पता है, हमने स्पष्ट आपको खुलकर बताया है, ये अकेला चैनल है जो खुलकर बता रहा था आपको कि बिहार में नीतीश कुमार चलती गाड़ी में पिछली सीट पर कब गए बैठ गए और कब नरेंद्र मोदी अगली सीट पर बैठ गए किसी को पता ही नहीं चला। और अब जब जीत हुआ है तो फिर से नीतीश कुमार को अगली सीट पर बिठाया गया है और कहा गया है कि गाड़ी यही चलाएंगे। लेकिन सवाल तो खड़े होंगे, चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं, ये भी खड़ा किया जा रहा है सवाल कि जब ड्राइवर वही है तो खलासी वही क्यों नहीं है, खलासी क्यों बदल दिया गया। लेकिन इन सारे सवालों पर जो एक चिराग पासवान का सवाल है वो एक अलग तरह का हमला कर रहा है। एक और तीसरा ट्वीट भी उन्होंने किया है, वो भी आपको पढ़ के बता ही देता हूँ, फिर मैं कुछ और बातें आपसे करूँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहार फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन आपको भेज रहा हूँ ताकि उसमें से भी कोई कार्य आप पूरा कर सके तो वह करें। एक बार पुनः आपको मुख्यमंत्री बनने की ओर और भारतीय जनता पार्टी को आपको मुख्यमंत्री बनाने की बधाई। भाई ऐसे भिगा के कौन मारता है, मतलब हर ट्वीट में कुछ ना कुछ ऐसा बोला गया है जिससे नीतीश कुमार जी का पारा गर्म होगा। हालांकि नीतीश कुमार जी इस तरह के प्राणी हैं, फिलहाल तो वो इन सब बातों को बहुत सीरियसली नहीं लेंगे, लेकिन आगे चलकर इसका बदला जरूर लेना चाहेंगे अगर वो उस स्थिति में होंगे तो। इस आखिरी ट्वीट में उन्होंने एक डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है जो कि उन्होंने खुद बनाया था, जिसके बाद उनके पिता की तबीयत खराब हो गई और जो परिस्थितियां बिहार में बनी तो उन्होंने खुद ही इस अपने कैंपेन से अपने आप को अलग किया और कहीं ना कहीं बिहार में ये कैंपेन रुक गया था। लेकिन उन्होंने अपना मैनिफेस्टो भेज दिया है सुशील मोदी को, माफ कीजिए नीतीश कुमार को और नरेंद्र मोदी जी को, और नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में जो कार्य है अब हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सरकार का हिस्सा नहीं है, तो आप इन्हें पूरा कीजिए अगर हो सके तो। और दूसरी बात,
आपको पुनः बधाई मुख्यमंत्री बनने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी को बधाई कि आपको मुख्यमंत्री बनाया। यानी कहीं ना कहीं चिप शॉट है, अगर WF देखते हो तो आपको पता होगा चिप शॉट होता है, धीरे से मार दिया सटा के। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। चिराग पासवान का ये गुस्सा लाजमी है। पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने घूम घूम कर, चाहे जितनी भी उनके पास समय रही हो, जितनी भी संसाधन रही हो, उन्होंने नीतीश कुमार का काम बिगाड़ा। हाँ, एक बात जरूर है कि चिराग पासवान अपना काम बना नहीं पाए, लेकिन ये काम बिगाड़ने वाला, अगर आप वर्ल्ड कप देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो टीम क्वालिफाई करने वाली होती है, ऐन मौके पर क्वालिफायर में कोई हारी हुई टीम उन्हें हरा दे तो उससे सारा समीकरण बिगड़ जाता है। नीतीश कुमार आज इस परिस्थिति में है, उसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार खुद है। लेकिन अगर दूसरा कोई बड़ा कारण हो सकता है तो वो चिराग पासवान है। और चिराग पासवान ने एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी से अपनी मित्रता बढ़ाई है, वहीं नीतीश कुमार के इस जले पर नमक भी छिड़क दिया है। साथ ही साथ दो इशारे उन्होंने कर दिए हैं। एक कि नीतीश जी आप एनडीए के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ये आशा करते हैं। इससे उनका दो अभिप्राय है। एक कि भाजपा आपको बंगाल चुनाव तक ही रखेगी और उसके बाद आपकी छुट्टी कर सकती है, जो कि अब आम चर्चा बन चुकी है। और दूसरा बात, उम्मीद तो ये भी है कि आप टिकिएगा नहीं, आप कोई ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाइएगा, और उस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जब सुशील मोदी के बिना ही सरकार चलानी है तो क्यों ना तेजस्वी से मिल जाइए। आगे चल के जिस तरह का आपका राजनीतिक पैटर्न रहा है डिसीजन मेकिंग का, आप आगे चल के इस भाजपा के दबाव से बाहर निकलने के लिए असहजता जो आप महसूस करते हैं, जिसकी चर्चा रायसीना वाले रायसीना वाला जो किताब था लालू यादव का, जिसमें किया गया था, उसकी भी जिक्र आएगी। और आगे चल के हो सकता है कि तेजस्वी यादव के पास आप पहुँचे। फिलहाल जो सत्ता मिली है इसका सुख भोगिए, और बिहार की जनता से जो वादे किए हैं उनको अगर पूरा कर सकते हैं तो पूरा कीजिए। यानी चिराग पासवान ने एक बड़ा हमला कर दिया है। चलिए अगली खबर में आपसे मुलाकात करेंगे। इसी तरह की खबरें अगर आपको पसंद आती हैं तो आपको पता ही है कि डेरा कहाँ है हमारा, उस डेरा पे पहुंचना है आपको। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए पेज को। एक वो ऑप्शन होता है कहीं सी फर्स्ट करने का, वो कर लीजिएगा तो खबर मिस नहीं होगी कोई भी। और अगर आप यूट्यूब के शौकीन हैं तो यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ खबर देखते हैं तो वहाँ भी जा सकते हैं। हमारा वेबसाइट भी है, वहाँ भी जा सकते हैं। और भारत लाइव से अपना प्यार जो है बनाए रखिए, बहुत आवश्यकता है। एक बहुत बड़ा चुनाव ख़त्म होने के बाद सारे संसाधन खत्म हो जाते हैं, और ख़ासतौर पे ऐसे चैनलों के जिन चैनलों पे एजेंडा नहीं चलता है। अगर आपको टीआरपी से जुड़े हुए अगर चैनल पसंद आते हों, जो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाते हैं, कभी तेजस्वी यादव को न्याय दिलाते हैं, कभी किसी और को न्याय दिलाते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल भी जाता है, तो आप वो चैनल देख सकते हैं। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हीं चैनलों को देखिए। लेकिन अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, अगर आपको इस तरह की बातें पसंद आती हैं, तो आपको पता है इसके लिए आपको क्या करना है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।